बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार नहीं कीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमको लगता है कि बीजेपी जहां कहीं कहीं भी साथ में सरकार में है, वहीं अपराध का ग्राफ काफी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जहां कहीं भी ये बीजेपी का शासन है, वहीं पेपर लीक मामला होता है, चाहे वो नीट का हो चाहे किसी चीज का हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र हैं, मनेर से विधायक भी हैं। आज से मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है, आपने की क्या तैयारी है? देखिए, बिहार के ज्वलंत मुद्दों को तो मैं उठाऊंगा हूँ, हमारी पार्टी और महागठबंधन उठाएगा ही। लेकिन एक वाइटल मामला है कि जो आरक्षण का दायरा महागठबंधन के शासन में बढ़ाया गया था, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री को सदन और सदन के बाहर से मैं कहूँगा कि 9वीं अनुसूची में उस आरक्षण के दायरे को शामिल किया जाए, ताकि उस पर कोई टीका टिप्पणी न हो। दूसरा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का बहुत दिन से मांग है, और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी ने उठाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और उसी समय से चला रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और दोनों सदनों से पास होकर और केंद्र को गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, तो आप बिहार के मंत्री और केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं, वो अगर इस सवाल को केवल रेज कर रहे हैं, तो रेज करने से नहीं होगा। देना आपको है, आप दीजिए। बिहार के लोगों को मूर्ख नहीं बनाइए। बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार नहीं कीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये प्रस्ताव भी मैं लाऊंगा कि दोनों सदनों से ये जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। और जो बिहार में अपराध बढ़ता रहा है, बिहार पर कोई कंट्रोल नहीं है अपराध पर। हमको लगता है कि बीजेपी जहां कहीं कहीं भी साथ में सरकार में है, वहीं अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वो मणिपुर का मामला हो, बिहार का मामला हो, चाहे कई राज्यों में इस तरह का है जहां बीजेपी शासन में साथ है, वहां अपराध बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, और बीजेपी वैसे लोगों को मंत्री बनाती है जो अपराध जगत से उनका लगाव रहा है। बिहार में भी हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बिहार सरकार को मैं ये कहूँगा कि जिनका अपराध जगत में इतिहास रहा है, वो मंत्री हैं, उनको कान पकड़कर मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, तभी बिहार में अपराध रुकेगा। और अपराध पर लगाम लगाना आवश्यक है। आप कह रहे हैं कि अपराध रुकेगा, कई मंत्री भी हैं जो अपराधी हैं, विधायक हैं या मंत्री हैं, और साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू। वो कह रहे हैं कि पुलिस को खुली चुनौती देना चाहिए कि एनकाउंटर कर दिया जाए, यूपी के तर्ज पर बिहार में। अब सवाल है कि अगर कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता, ये मैं बता रहा हूँ, मानवाधिकार बना है काहे के लिए? आप किसी को, इंसान आदमी को भी इनकाउंटर कर दीजिएगा कि ये क्रिमिनल है, तो साबित तो करना पड़ेगा ना कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है। और जिन लोगों को कोर्ट ने बरी किया है और वो केस में शामिल थे, तो ये सब कोई जानता है, जग जाहिर है कि कौन मंत्री है, जो कौन क्या करता था, क्राइम कितना उसके नाम से था, उनके पास पैसा है, धन दौलत है, सबको मैनेज करके वो सब चिक्का पार कर गए। इस बार नीट पेपर लीक के मामले को लेकर भी विधानसभा में कानून नए पास कराने की नहीं, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन जहां कहीं भी ये बीजेपी का शासन है, वहीं पेपर लीक मामला होता है, चाहे वो नीट का हो चाहे किसी चीज़ का हो। पेपर लीक वहीं से होता है। इसलिए जो भी पेपर लीक करता हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि वो इस तरह का काम न कर सके। बिहार सहित देश के हज़ारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ गया। जब नीट का जो पेपर लीक मामला हुआ, उसमें मैं नौजवानों के साथ खड़ा हूँ, बेरोजगारों के साथ खड़ा हूँ, हमारी पार्टी भी बेरोजगारों के साथ खड़ी है। जो लोग इसमें शामिल हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए। आखिरी सवाल लेंगे, सदन में ये आवाज़ उठेगा विपक्ष की तरफ से कि आपराधिक मामले बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं, पुल भी गिर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने ये तो कहा ना कि कई सवाल है जो आपके सामने, जितना गिनाएंगे झड़ियाँ, मैंने लगातार इतना होगा कि आप लिख नहीं पाइएगा कागज पर।
चाहे वो पुल का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं जो बिहार सरकार में, देखिए पहला तो है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप किसी महकमे में चले जाइए, बिना पैसा रिश्वत का कोई काम नहीं होता। चाहे ब्लॉक में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, जिला में चलिए, अधिकांश जगहों में तो बीरेन जी ब्यूरोक्रेसी हावी है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी हावी है। जब तक माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आजू बाजू बैठने वाले जो रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस बैठे हुए हैं और बिहार को चला रहे हैं, वही लोग पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये लोग हटेंगे नहीं और माननीय मुख्यमंत्री अपने से करेंगे नहीं, तो ये काम होता रहेगा। चलिए, देखिए ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के विधायक है, मनेर से हैं, कदावर नेता है भाई वीरेंद्र। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।